महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी लापरवाह होती हैं। यही वजह है कि 35-40 साल की उम्र में ही शरीर में थकान और कमजोरी बढ़ने लगती है। महिलाओं को शरीर में दर्द और कई तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं। कई बार कमजोरी की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि रोज के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है। आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। खाने में ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे शरीर को एनर्जी मिले और थकान कमजोरी दूर हो। कैसे रखें खुद को स्वस्थ, जानिए एपीजे अब्दुल कलाम अवॉर्डी आयुर्वेदा डॉक्टर रजनी गुप्ता से। देखिए हमारी खास पेशकश में। थोड़ा सा भी महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनको शरीर में थकावट से महसूस होने लगती है, तो इसका क्या कारण है? महिलाओं को थोड़ा सा काम करने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा थकावट का महसूस होना, टांगों में दर्द होना, शरीर में कमजोरी लगना, ये सिम्टम्स मेनोपॉज के भी रहते हैं अगर आपकी उम्र 35-40 से अबव है। और अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास है और आपको मासिक के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। पीरियड्स के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपके शरीर गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की जो अंदर की लेयर होती है वो यूट्रस के अलावा कहीं और पे डेवलप हो जाए तो उसको हम डिजीज को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है। दूसरा मुख्य कारण फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है। फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर डिपेंड करता है कौन सी लेयर पे है और इसका साइज क्या है। हमारे यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और सबसे अंदर की लेयर। अगर आपका फाइब्रॉइड पर लेयर पे है, एंडोमेट्रियम के ऊपर है और अगर वो छोटे साइज का भी है तब भी वो ज्यादा ब्लीडिंग कर सकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ होने पे ही हमें मासिक आता है। आपका फाइब्रॉइड बड़े साइज का है और ये मिडल लेयर के ऊपर है, तब आपको ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग नहीं होगी। तो अल्ट्रासाउंड में ये देखना जरूरी है आपका फाइब्रॉइड का साइज क्या है और वो कौन सी लेयर के ऊपर आपका फाइब्रॉइड है। ज्यादातर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का अन्य कारण आपका लो एचबी भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तब भी आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपके शरीर में बीटी और सीटी का टाइम, जिसको क्लॉटिंग टाइम हम बोलते हैं, वो कम है तब भी आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। लंबे टाइम तक ब्लीडिंग रह सकती है, 7 to 8 डेज ब्लीडिंग रह सकती है। इसका अन्य कारण एक एडिनोमायोसिस भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय के अंदर सूजन आ जाना। अगर आपके गर्भाशय के अंदर सूजन आ रही है, जिसको आप चेकअप करवा सकते हो, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से जब आप मिलते हो तो डॉक्टर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि अंदर गर्भाशय के अंदर सूजन तो नहीं है। इसके और ब्लीडिंग होने के अन्य कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई आयुर्वेदी कॉपर्टी लगवाई है, कॉपर्टी की वजह से भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे फीमेल्स को 80% फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की, या हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहा है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो लगातार हार्मोन्स पिल्स लेते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और उनका क्वेश्चन होता है, मैडम हम जब तक दवाई खाते हैं तब तक ब्लीडिंग बंद रहती है, जैसे ही दवाई को छोड़ते हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आप कोई हार्मोन्स पिल्स ले रहे हैं तो वो हार्मोन्स का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, जिसमें 21 डेज का साइकिल चलता है और पेशेंट को रेगुलर 3 to 4 मंथ्स तक दवाई दी जाती है। अगर आप इन दवाइयों को छोड़ना चाहते हैं और नेचुरल वे से अपने हार्मोन्स के लेवल को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आयुर्वेदा में पंचकर्म के माध्यम से हम पेशेंट के हार्मोन्स लेवल को स्टेबल करते हैं। इसमें पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन में हम पेशेंट को विरेचन देते हैं, कुछ मेडिसिन देके उसके लूज मोशन लगवाते हैं, या उसको वॉमिटिंग के माध्यम से या बस्ती चिकित्सा के माध्यम से लेट्रिन के रास्ते से दवाई डालते हैं, जो डायरेक्ट एक्ट करती है हमारे यूट्रस के ऊपर भी, और ये हार्मोन्स के लेवल को स्टेबल करती है। जैसे ही हमारे हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं तो आपको जो ब्लीडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उससे आप रिकवर कर सकते हो। इसके साथ साथ आयुर्वेद में बोल भद्र रस, रक्त स्तंभक वटी,
या गेंदे के फूलों का रस का इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे के फूलों को पीस के इसका रस बना के 5-5 ml सुबह शाम आप लेते हो, तब भी आपकी ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ध्रुव जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इस ध्रुव का सेवन भी किया जा सकता है। इसका भी रस निकाला जाता है और इस रस को पेशेंट को ओरली पिलाया जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे एक डायग्नोज होगा कि आपका कारण क्या है ब्लीडिंग का। अगर आपको पता चलता है आपको फाइब्रॉइड है या आपके गर्भाशय के अंदर सूजन है, तो इसका इलाज आप आयुर्वेदिक माध्यम से ले सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह से योनि पिचू मेडिकेटेड ऑयल को गौच पीस में भिगो के गर्भाशय के अंदर रखते हैं, या उत्तर बस्ती के माध्यम से जो फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। सो ये सब ट्रीटमेंट्स लेके आप बिना हार्मोन से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और इन ट्रीटमेंट्स का लंबे समय तक असर रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप जब तक दवाई खाएंगे तब तक ही ठीक रहेंगे, क्योंकि जब हम आपको प्यूरिफिकेशन देते हैं उससे आपके हार्मोन्स के लेवल को हम स्टेबल करते हैं और ये कंप्लीट क्योर की तरफ पेशेंट जाता है। अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम है तो आप इन सब चीजों को यूज करके स्वस्थ रह सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।